कटिंग फ्लूइड क्या होता है, कटिंग फ्लूइड को क्यों अपन काम में लेते हैं, और जो कटिंग फ्लूइड उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साथ में जो कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं उसको किस तरह उसका एक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग फ्लूइड के बारे में। तो सबसे पहले कटिंग फ्लूइड क्यों काम में लेते हैं, ठीक है ना। देखो, जब भी अपन किसी भी मशीन के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो शेपर मशीन हो, लेथ मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, कोई सी वॉट एवर जो भी मशीनिंग प्रोसेस कर रहे किसी भी टाइप की मशीन है, जब भी किसी भी वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल रिमूव हो रहा है तो मटेरियल रिमूव होता हो किसी कारण होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण। जब भी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जब भी टूल कटिंग करेगा तो शेयर फोर्स लगेगा, शेयर फोर्स के कारण जो शेयर प्लेन है उस शेयर प्लेन पे एक शेयर फोर्स लगे, जिससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो मटेरियल है वो चिप की फॉर्म में निकलता है। जब भी किसी भी वर्क पीस के ऊपर से जब चिप रिमूव होगा तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, टूल और वर्क पीस के बीच में इंटरफेरेंस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिससे हीट जनरेट होगी। साथ में क्या होता है कि जो भी चिप टूल की वर्क पीस के ऊपर से होके जाएगी तो चिप और टूल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, वहाँ पर हीट जनरेट होगी, ठीक है। साथ में जब चिप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जब फेलियर हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या होता है, हीट जनरेट होगी। तो इनके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा कि जो भी अपन कटिंग टूल काम में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर देगा, उस कटिंग टूल की लाइफ कम कर देगा। फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट ज़्यादा होगा। अगर हीट जनरेशन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, जो भी कटिंग टूल है उस कटिंग टूल की जो अंदर की मेटलर्जिकल डैमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। जो भी इसके अंदर जो जो भी कटिंग टूल है वो छोटे छोटे मेटल क्या बोलते हैं, अणु या से मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं, तो उसके अंदर अंदर का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसको डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए कटिंग फ्लूइड अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जब भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं तो क्या करेगा कटिंग फ्लूइड, उस मटेरियल है, चाहे वर्क पीस का मटेरियल चाहे वो टूल का मटेरियल, दोनों को जो फ्रिक्शन हो फ्रिक्शन कम कर देगा। फ्रिक्शन कम कर दिया तो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी कटिंग टूल है उस कटिंग टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब भी इसमें अपन किसी मशीन पर काम करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन करने का साथ साथ क्या होगा कि जो भी कटिंग टूल की जो कटिंग एजेस है वो कटिंग एजेस वियर एंड टीयर आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, घिसना स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। साथ में क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा उसके अंदर कि जो भी चिप निकल रही है, जो भी मटेरियल रिमूव हुआ चिप की फॉर्म में, वो उसकी एजेस के ऊपर आके जम जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या जाए, ब्लंट टाइप की एज हो जाएगी, जिससे मटेरियल प्रॉपर रिमूव नहीं होगा उसके अंदर। और जिसकी सरफेस है, वर्क पीस सरफेस है, वो वर्क पीस की सरफेस है प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, वो फिनिशिंग नहीं आएगी। कहीं पे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा, कहीं पे कम मटेरियल रिमूव होगा, तो उसकी सरफेस है उसमें रफनेस आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग द मेटल कटिंग प्रोसेस हीट जनरेट ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। बताया कि जहाँ भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वहाँ पर हीट जनरेट होगा क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। फिर टूल और वर्क पीस में फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, दे विल बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ वर्क पीस एंड टूल। बताया कि क्या होगा कि जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ने के साथ क्या करेगा, टूल का और वर्क पीस दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, टूल और वर्क पीस के अंदर मेटलर्जिकल डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। कि जो आंतरिक जो गुण है, जो अणु है, अणु के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंटरनल डैमेज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इसके अंदर। तो उससे क्या जाएगा, उनकी लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं, क्योंकि कटिंग फ्लूइड काम में तो जो हीट जनरेट हो रहा है उस हीट जनरेट को कम कर देगा, ठीक है। साथ में उसकी लाइफ को बढ़ा देगा, ठीक है। अब जो भी और साथ में क्या, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड चिप। अपन को पता है टूल का काम का चिप को रिमूव करना है, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को वो कम कर देगा। कौन था, कटिंग फ्लूइड। इसलिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं। तो अपन देखो, इसके अंदर जो भी हीट जनरेट हो रहा है, देखो एक सिंपल डायग्राम दिखाया गया। इसके अंदर एक क्या वर्क पीस है, उस वर्क पीस पे एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है। ये कटिंग टूल क्या कर रहा है, इसकी सरफेस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर रहा है। जैसे इसकी सरफेस से मशीनिंग करेगा तो मशीनिंग करने के कारण क्या था, ये रेड कलर का दिख रहा है, बड़ा वाला ओवल शेप आ रहा है इसके अंदर। ये क्या है, इसके अंदर प्राइमरी शियर जोन है, जहाँ पर मैक्सिमम हीट जनरेट होगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण मटेरियल कट हो रहा है, जो मटेरियल है चिप की फॉर्म में रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर इसकी सरफेस के ऊपर से जो चिप इसके ऊपर से फ्लो करेगी टूल की सरफेस के ऊपर से, तो यहाँ भी इन दोनों में जो फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर भी हीट जनरेट होगी। फिर साथ में क्या होगा, जो कटिंग टूल है वर्क पीस के उसके ऊपर से होकर चलेगा इसके ऊपर, तो क्या जाएगा, जो मशीनिंग सरफेस है और साथ में जो उसका टूल की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो यहाँ पर भी हीट जनरेट होगी। जिसके कारण क्या है, वर्क पीस और टूल इन दोनों का टेम्परेचर
बढ़ जाएगा, जिससे मेटलर्जिकल डैमेज और डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाएंगे। उन दोनों से बचने के लिए क्या करते हैं अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं। जो भी कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं हीट को जनरेट, जो हीट जनरेशन होगा उस हीट जनरेशन का ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी फॉर्म के अंदर, या उसको फ्रिक्शन को कम करके उसका टेम्परेचर को, जो हीट जनरेशन उसको रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक सिंपल डायग्राम दिखाया गया है कि इमेजेस, इस इमेज के अंदर क्या है कि लेथ मशीन के एक वर्क पीस लगा हुआ है, यहाँ पे एक ड्रिलिंग कर रहा है। देखो एक ड्रिलिंग टूल लगा हुआ है, ड्रिलिंग कर रहा है, ये कटिंग फ्लूइड आ रहा है एक पाइप के अंदर से, जो कि क्या कर रहा है, जो कटिंग फ्लूइड पाइप के अंदर से आ रहा है, जो क्या कर रहा है टूल की सरफेस को और वर्क पीस इन दोनों को टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन को वो कम कर रहा है, जिससे ईजिली मेटल कट हो जाए। और साथ में क्या है, जब जो भी मटेरियल हो इजीली कट हो जाएगा और वर्क पीस को और टूल को दोनों को ठंडा कर देगा, उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसलिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं उसका फंक्शन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, पर्पस क्या है, अपन जो कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या, टेम्परेचर को रिड्यूस करना, फ्रिक्शन कम करना, वियर एंड टियर आउट कम करना, यही इसका पर्पस है इसके अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते कि फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, जो भी टू कूल द टूल, जो भी अपन कटिंग फ्लूइड ला रहे हैं उसका काम क्या होना चाहिए, कटिंग फ्लूइड का काम क्या होना चाहिए कि जो भी जो टूल है उस टूल के मटेरियल को क्या करना है, उस टूल के टेम्परेचर को कम करना, हीट जनरेशन को कम करना। हीट जनरेशन कम होगा जिसके कारण क्या जाएगा कि जो भी मेटलर्जिकल डैमेज है, अंदर की तरफ जो डैमेज आ रहे हैं उन डैमेज को वो कम कर देगा, मेटेरियल डैमेज को डिक्रीज कर देगा। साथ में क्या हो रहा है, जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है टूल और चिप के बीच में, जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, उस घर्षण को कम कर देगा। घर्षण कम होगा तो ऑल ओवर क्या जो हीट जनरेशन है वो हीट जनरेशन भी कम हो जाएगी, और हीट जनरेशन कम हो गया इट मीन्स क्या हो गया, इसके अंदर जो कटिंग फोर्स है वो कटिंग फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कटिंग फ्लूइड काम में मिलता है। फर्स्ट क्या है कटिंग फ्लूइड का फंक्शन क्या है, तो कूल द वर्क टूल, टूल को ठंडा करना पहला काम किया। अब टूल को ठंडा करेगा तो इससे क्या होगा, देखो इसके अंदर कि जो भी पावर लग रही है वो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। कि पहले अपन को जब अपन कटिंग फ्लूइड काम में नहीं लेते तो उसके अंदर मुझे ज़्यादा पावर देनी पड़ रही है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा पावर देनी पड़ रही है मटेरियल को कट करने के लिए। अब जब अपन ने कटिंग फ्लूइड ले लिया अपन ने काम में तो क्या करेगा इसके अंदर, फ्रिक्शन कम कर देगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो क्या होगा, जो मशीन की जो पावर है मटेरियल को कट करने के लिए वो पावर भी कम हो जाएगी। उसके कारण क्या जाएगा, टूल की लाइफ बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज द टूल लाइफ, टूल की लाइफ बढ़ जाएगी। और साथ में क्या होगा, सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी मिलेगी अपन को, तो इजीली कट होगा मटेरियल उसके ऊपर से और उसकी सरफेस फिनिशिंग भी अपन को अच्छी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कूलिंग एक्शन। कूलिंग एक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी हीट जनरेट हो जाए, जब भी अपन कूलेंट काम में ले रहे, कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे तो उसके कारण क्या जाएगा कि जो भी हीट जनरेट होगी तो उसकी हीट जनरेट को फ्लो कर देगी, दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर देगी, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या जाएगा, जो हीट जनरेशन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी कूलेंट भी अपन काम में ले रहे तो उसके अंदर इसकी हाई स्पेसिफिक हीट हाई होनी चाहिए, हीट कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और जो अपन कूलेंट जैसे कूलेंट का एक पानी है, पानी क्या करता है उसके अंदर कि एक शीतलन कार्य करता है, जो कि कहता है कोरोसिव को कम करता है, सॉरी कोरोजन होता है, परंतु क्या घर्षण को कम करने के गुण की कमी होती है इसके अंदर कूलेंट के अंदर। ठीक है ना, तो पहला क्या अपन क्या करते हैं कि टूल है, टूल के कूलिंग प्रोसेस है। सबसे पहले कूल द टूल को ठंडा करना। दूसरा क्या है इसके अंदर, टू कूल द वर्क पीस को ठंडा करना। अब देखो अपन जब भी मशीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण क्या मटेरियल रिमूव हो रहा है वर्क पीस के ऊपर, तो क्या होगा उसके अंदर टूल और वर्क पीस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम हीट जनरेट होगी। ठीक है, जहाँ पर हीट जनरेट हो रही तो वहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अंदर कि जो भी वर्क पीस है उस वर्क पीस थर्मल डिस्टोर्शन बढ़ जाएगा। उस थर्मल डिस्टोर्शन क्योंकि पता है कि जब भी वर्क पीस का टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज करो वर्क पीस में काम कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, तो वर्क पीस का टेम्परेचर बढ़ गया। अगर वर्क पीस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो जो वर्क पीस है जिस भी मटेरियल का बना हुआ है तो उसकी जो फैलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। तो जिसको बोलते थर्मल डिस्टोर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, थर्मल डिस्टोर्शन बोलते हैं इसके अंदर। तो इसको कम करने के लिए क्या कहते हैं, कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं। इसको कम करने के लिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं, जो कि क्या करता है, इसको थर्मल डिस्टोर्शन आ रहा है उस थर्मल डिस्टोर्शन को भी वो कम कर देता, ऊष्म विरूपण आ रहा उस ऊष्म विरूपण को भी वो कम कर देता। तो इसका ये काम है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वर्क क्या, जो भी कटिंग फ्लूइड लुब्रिकेंट एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, कि जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं तो उसका काम क्या था, पहले फ्रिक्शन को कम करेगा,
जब फ्रिक्शन को कम कर देगा तो वो हीट जनरेशन भी कम हो जाएगा, हीट जनरेशन कम हो जाएगा, साथ में जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं वो लुब्रिकेट कर देगा उसकी पूरी को सरफेस, जब मशीनिंग सरफेस हुई उसको लुब्रिकेट कर लेता है कि ईजिली मटेरियल कट हो जाएगी और लुब्रिकेशन के कारण का फ्रिक्शन भी वो कम हो जाएगा। अब जब फ्रिक्शन कम हो गया तो अपन को उसके अंदर पावर है भाई, अब जब भी इजीली मटेरियल कट हो रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गया, और जब फ्रिक्शन कम हो गया तो उसके अंदर मटेरियल को कट करने के लिए जो पावर है, जो फोर्स है, वो फोर्स भी कम लगेगा, और फोर्स कम हो गया तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पावर की आवश्यकता भी मतलब कम पड़ेगी। तो ये क्या जगह है, इसको रिड्यूस द फ्रिक्शन के कारण ही होता है, लुब्रिकेंट के कारण। साथ में कहते हैं एब्रेशन या वियर एंड टियर आउट होना, कहने का मतलब कहता है कि जो भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्क पीस ठंडा कर देगा, साथ में क्या हो जाएगा, जो वर्क पीस है, ये टूल है, उसकी सरफेस को वियर एंड टियर आउट होने से बचाता है, ठीक है, ताकि वो इसका ईजिली क्या इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो घिसेगा भी कम और ज़्यादा टाइम चला, जिससे कहते हैं जो टूल है उस टूल का जीवन काल यानी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। साथ में जो लुब्रिकेंट काम में ले रहे हैं वो लुब्रिकेंट क्या करता है, हीट को फ्लो कर देता है, हीट को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, या हीट की कंडक्टिविटी ज़्यादा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कटिंग, जिसके कारण हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और उसके कारण वर्क पीस और टूल का टेम्परेचर बढ़ जाए, कम हो जाएगा और साथ में उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ये काम है, ठीक है ना। साथ में जो कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे ड्रिल कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, डाई या ब्रॉचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं अपन इसके अंदर, तो इस दौरान क्या है कि जो भी चिप इसके अंदर कटिंग के दौरान चिप निकल रही है उस चिप को ईजिली फ्लो कर देगा, क्या कहता है, ईजिली फ्लो करता है, जिससे क्या जाएगा कि जो भी चिप उसके ऊपर से मटेरियल की फॉर्म में निकल रही है वो ईजिली हट जाएगी उसकी सरफेस के ऊपर से और बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इसका वर्क है इसके अंदर। साथ में क्या करता है कि जो बिल्ट अप एज है, बिल्ट अप एज को कम करता है। बिल्ट अप एज क्या होती है, देखो कि सपोज करो कि कोई सरफेस है, एक सरफेस है, एक वर्क पीस है, इस वर्क पीस के ऊपर से मैं अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसके नोज वाला रेडियस पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से मटेरियल कट कर रहा है, ठीक है। जब मटेरियल कट करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर अपन कटिंग फ्लूइड काम में नहीं ले रहे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा इसके अंदर कि जो चिप निकल रही है वो चिप क्या हो जाएगी, इसकी जो नोज वाला पार्ट है, इसकी नोज वाले पार्ट पर वो चिप जम जाएगी, क्या जम जाएगी, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो वेल्ड हो जाएगी, वो चिप क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी, तो टूल की जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो हीट जनरेशन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो भी अपन चिप काम में ले रहे हैं, जो भी सारी चिप निकल रही है वो चिप क्या हो जाएगी, इसके कटिंग पॉइंट पर जम जाएगी, इसके कटिंग वाले पॉइंट पर जम जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि जो भी सरफेस के ऊपर से मशीनिंग हो रही है वो मशीनिंग प्रॉपर नहीं रह जाएगी और कहीं पर मटेरियल ज़्यादा निकलेगा, कहीं पर मटेरियल कम निकलेगा, तो इस तरह की एक सरफेस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इस तरह की सरफेस बन जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिल्ट अप एज, क्या बोलते हैं इसको, BUE, बिल्ट अप एज। तो बिल्ट अप एज होने से भी इसको ये बचाता है, इसके अंदर जो अपन लुब्रिकेंट काम में ले रहे हैं तो लुब्रिकेंट क्या करता है, बिल्ट अप एज होने से भी इसको बचाता है, तो इसलिए अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट का इसका प्रॉपर्टी ये इम्प्रूव द सरफेस फिनिशिंग, कि जब भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं तो क्या करता है, जो भी मशीनिंग हो रहा है उस मशीनिंग की सरफेस जो फिनिशिंग है उसको बढ़ा देगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो रहा है, फ्रिक्शन कम हो तो ईजिली वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल रिमूव हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा इसके अंदर उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, अच्छी मिलेगी अपन को, उसकी सरफेस अच्छी मिलेगी, जिससे करके फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी। साथ में क्या नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस फ्रॉम द कोरोजन। अब क्या कर रहा है कि जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं वो कटिंग फ्लूइड क्या कर रहा है, जो भी वर्क पीस है उस वर्क पीस की एक लेयर की फॉर्म में उस वर्क पीस की मशीनिंग सरफेस है उसके ऊपर जम जाता है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो भी कोरोजन है उस कोरोजन के होने से बचा, सपोज अगर पानी लग गया, कुछ लग गया, तो उसको क्या है कि सरफेस के ऊपर जो कोरोजन है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटर उसकी एक लेयर के ऊपर रहेगा, जिससे क्या होगा कोरोजन होने से बचाता है, ठीक है, अपन कह सकते हैं जंग लगने से बचाता है इसके अंदर। तो क्या करता है कि जो भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं उस कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो नॉन कोरेसिव हो, वो उससे रिएक्ट नहीं करे, ठीक है, नॉन कोरेसिव टाइप का और से कोरोजन नहीं लगे इसके अंदर, ठीक है। और जनरली कहते हैं सोडियम नाइट्रेट या ट्राइथिनोलामाइड मिलाकर इसका घोल तैयार करके बनाया जाता है, इसका कटिंग फ्लूइड, इसके अंदर क्या करता है, जंग रोधक का काम करता है, उसके ऊपर कोरोजन नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। तो ये सब कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी। और साथ में एक और प्रॉपर्टी हो रहा है इसके अंदर कि टू कट द चिप इनटू द ब्रोकन पीस। जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं वो कटिंग फ्लूइड का काम क्या है, जब चिप निकल रही है उसके वर्क पीस के ऊपर से वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में निकले, जैसे ईजिली फ्लो हो जाए, ना कि एक स्पायरल छल्लेदार की फॉर्म में वर्क पीस के ऊपर से निकले, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो भी कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं कटिंग फ्लूइड का काम कहता है कि चिप को रिमूव करके और जो भी इसकी मशीनिंग की ट्रे सरफेस है उसके अंदर के उस चिप को बाहर निकाल दे, जिससे ईजिली चिप फ्लो हो जाती है वर्क पीस के ऊपर से और किसी भी प्रकार का
ईजिली मटेरियल कट हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर से। और तो ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी उसके कटिंग फ्लूइड के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन उसके अंदर होने चाहिए, जो भी कटिंग फ्लूइड के अंदर अपन काम में ले रहे हैं वो कटिंग फ्लूइड में सारे के सारे ये फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो जो भी कटिंग फ्लूइड हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। मतलब जो भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं, फर्स्ट वाला क्या है कि जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं उस कटिंग फ्लूइड की हीट कैपेसिटी एब्जॉर्बिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या जो भी उसके अंदर हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को ईजिली ऑब्जॉर्व कर ले, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि जो भी अपन कटिंग फ्लूइड है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट। जो फ्लैश पॉइंट है जो भी कटिंग फ्लूइड काम में रहेगा, फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, जिससे क्या जो भी अपना कटिंग फ्लूइड काम में रहेगा वो बर्न नहीं होगा, वो जले नहीं वो। तो जो कटिंग फ्लूइड काम में उसका फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को रजिस्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर मशीनिंग के दौरान को रजिस्ट कर सके, और जिससे उसमें आग नहीं लगे, फ्लैश नहीं हो उसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं वो नॉन कोरोसिव टाइप होना चाहिए, कि जो वर्क पीस का मटेरियल है उस वर्क पीस के मटेरियल से क्या करे, रिएक्शन नहीं करे, ठीक है, कोरोजन जंग नहीं लगे। तो इस टाइप का कटिंग फ्लूइड उसी प्रॉपर्टी, कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें नॉन कोरोसिव वर्क पीस और टूल के मटेरियल के ऊपर से, ठीक है। जो कटिंग नेक्स्ट है हार्मलेस एंड ऑपरेट द बियरिंग। जो भी कटिंग फ्लूइड काम में ले वो हार्मलेस होना चाहिए। जो भी ऑपरेटर काम करता है वो सपोज कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं, तो जैसे ही वर्क पीस, क्योंकि पता है वर्क पीस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसे कम करने कटिंग फ्लूइड जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो वो कुछ जो कटिंग फ्लूइड है वो कुछ धुएं की फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या जाएगा कि कोई भी जो गैसेस निकल रही है वो गैसेस हार्मलेस होनी चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, नॉन टॉक्सी होनी चाहिए, जिससे क्या जाए उसके ऊपर उनके जो ऑपरेटर काम कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आवे, ठीक है, और साथ में बियर आउट कर ले उसके अंदर, ठीक है। जो भी कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे अपन, इट हैज़ द गुड लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, उसकी जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन फोर्स को वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाए पावर कंजम्पशन इसका कम हो जाएगा, तो ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। जो भी कटिंग फ्लूइड नेक्स्ट इसके अंदर जो भी कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं उसकी जो हीट कंडक्टिविटी है उसकी हीट कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए और हाई फिल्म कॉफिशिएंट होना चाहिए, जिसके कारण क्या जगह हीट को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में हीट को ट्रांसफ़र कर सके, उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये इनके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी इट शुड हैव द ऑर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट लेफ्ट द एयर स्टेबल एंड नॉन गेट ऑक्सीडाइज एंड डिकम्पोज। जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेने एक तो वो नॉन ऑक्सीडाइज होना चाहिए और डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, रिएक्ट करके डिकम्पोज नहीं हो और ऑक्सीडाइज नहीं हुए, इस टाइप का कटिंग फ्लूइड काम में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या इसके अंदर जो भी अपन कटिंग फ्लूइड काम में लगे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक पारदर्शी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी अपन मशीनिंग के दौरान कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो अपन को जो अपन मेटल कट कर रहे हैं तो दिखना चाहिए अपन को कहाँ से मटेरियल कट होना चाहिए, कट हो रहा है, तो जो कटिंग फ्लूइड उसके ऊपर से जा रहा है तो अपन को मटेरियल कट होता दिखना चाहिए, जिससे कारण क्या है कि उसमें एक्यूरेसी अच्छी आएगी, जो वर्क पीस बनाने उस वर्क पीस की एक्यूरेसी अच्छी आएगी और प्रिसीजन वर्क होगा उसके अंदर, एक अच्छा वर्क पीस बनेगा एक्यूरेट डायमेंशन के साथ में। तो जो कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी ऐसे होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट इट शुड नॉट स्टैंड ऑन लाइव रेसिडुअल ऑफ सरफेस वर्क, ठीक है। इसके बाद है इट शुड बी यूज द इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है कि जो भी कटिंग फ्लूइड अपन काम में ले रहे हैं वो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी कॉस्ट भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या थी कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी थी, क्या थी ये सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूइड, जितने भी टाइप में कटिंग फ्लूइड काम में थी कॉमन प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर कि फ्लूइड कटिंग फ्लूइड एक्शन, कटिंग फ्लूइड एक्शन क्या होता है, देखो जब भी चिप है, देखो ये क्या चिप है जो वर्क पीस के ऊपर से निकल रहा है और ये टूल है और इसके बीच में कटिंग फ्लूइड है, ये क्या है कटिंग फ्लूइड। अब किस तरह एक्शन करता है उसके बाद हम पढ़ते हैं कटिंग फ्लूइड कैसे काम करता है इसकी चिप के ऊपर और टूल की सरफेस के ऊपर। तो क्या होता है इफेक्टिव कटिंग फ्लूइड का मूल कार्य करता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करना, पहला काम कहता है जो भी कटिंग फ्लूइड काम मिल रहा है उसका मूल कार्य क्या कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण को कम करता है। और ये माना गया है कि जब भी फ्रिक्शन कम होता है तो चिप और उसकी जो टूल की सरफेस है उसके बीच में छोटी मिंट कैपिलरी होती है, मिंट कैपिलरी मतलब छोटी छोटी अपन ट्यूब की फॉर्म मान सकते हैं, एक छोटी छोटी नलियाँ होती है इसके अंदर, ठीक है।
पोरस टाइप, अपन थोड़ा सा पोरस कह सकते हैं अपन चाहो तो। इसके अंदर एक छोटा, सपोज करो देखो किस तरह से, जैसे मान कि ये सरफेस है, इसकी वर्क पीस सरफेस है, टूल की सरफेस है, तो इसके बीच में छोटी छोटी नलियाँ होती है, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे से छिद्र टाइप के बोल सकते हैं अपन, है ना, छोटे छोटे से छिद्र की फॉर्म में होती है इसके अंदर, जिसके कारण क्या है कि जो भी कटिंग फ्लूइड है वो कटिंग फ्लूइड चिप या फेस के ऊपर से फ्लो करता है, ठीक है। तो जो कटिंग फ्लूइड है वो मिंट कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, जो कटिंग फ्लूइड है वो इसके अंदर ईजिली मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्योंकि टेम्परेचर को रिड्यूस करना, तो कैसे रिड्यूस करेगा, इसके अंदर ईजिली से मूव कर जाते हैं इसके अंदर, जिसके कारण क्या होगा इसके अंदर से कि जो मिंट कैपिलरी के एक्शन के कारण क्या टूल चिप के फेस पर विद्यमान, जिससे क्या है, जैसे चित्र में दिखाया गया, एक डायग्राम में दिखाया गया, तो यहाँ पे क्या नीचे यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे छोटे छोटे से छिद्र की फॉर्म होनी चाहिए, कैपिलरी मिंट कैपिलरी होती है, इसी कारण जो कटिंग फ्लूइड इजीली इसके अंदर फ्लो कर जाए। क्यों, कैसे, देखो इसके अंदर कि जैसे जैसे चिप कटिंग टूल के सरफेस से गुजरेगा, भाई जो चिप है वो कटिंग टूल के सरफेस के ऊपर से गुजरेगा, तो चिप के बीच में से और जो टूल है उसके बीच में कटिंग फ्लूइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो कटिंग टूल में चिप के जो कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर एक मिंट कैपिलरी जनरेट होगा, ठीक है, मतलब इसमें छोटी छोटी केशिकाएं उत्पन्न होगी, इसके कारण क्या होगा कि जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या करेगा, इस सरफेस के अंदर कैपिलरी एक्शन के कारण अंदर की तरफ पुल करेगा, खींचेगा। जो कटिंग फ्लूइड है वो कटिंग फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो होके इसके अंदर जाएगा, चिप के अंदर जाएगा, कुछ ये टूल के अंदर जाएगा, ठीक है, और कुछ वर्क पीस के अंदर जाएगा, जिसके कारण क्या जाएगा कि जो भी कटिंग फ्लूइड है इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है। जो कटिंग फ्लूइड है वो कटिंग फ्लूइड जैसे इसके अंदर गया, इंसर्ट कर गया इसके अंदर ज्योमेट्री, जो भी अपने एटम से छोटे छोटे एटम के अंदर कटिंग फ्लूइड चल गया, तो टूल व वर्क पीस के मटेरियल और कटिंग फ्लूइड के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या जाएगा, उसकी कूलिंग हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब इस दिशा के जब भी केमिकल एक्शन होगा, ठीक है, तो जो भी कटिंग फ्लूइड हाई प्रेशर, भाई कटिंग फ्लूइड आ रहा है तो जैसे हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट रिड्यूस करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और साथ में उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण जो भी छोटी छोटी चिप निकल रही है, अपन को पता है कि जो भी कटिंग फ्लूइड काम में रह रहे हैं उसका जो भी मशीनिंग एक्शन हो रहा है, तो कटिंग एक्शन हो रहा है, तो एक छोटी छोटी चिप निकलेगी, बहुत उसको नेसेंट चिप के, नवजात चिप के साथ छोटी छोटी चिप है, वो छोटी छोटी चिप है वो जो कटिंग सरफेस है उस कटिंग सरफेस के ऊपर जम जाएगी। क्या जाएगी, जो भी चिप है वो सरफेस के ऊपर कटिंग फ्लूइड से उसके जो सही वर्क पीस है और ये टूल है उसकी सरफेस पर जो भी छोटी छोटी चिप आ रही है वो जम जाएगी, जिसकी वजह इकट्ठी जाएगी, इसके कारण क्या जाएगा कि कटिंग फ्लूइड और चिप के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। क्या जाएगा, चिप में रिएक्शन हो जाएगा, जिसके कारण चिप जो टूल व वर्क पीस के बीच में जम जाएगी। कहने का मतलब सैंडविच का काम करेगी, ये चिप है और ये वर्क पीस, इसके ऊपर छोटी छोटी नवजात चिप है, नेसेंट चिप है, वो इसके ऊपर आके जम जाएगी, जिसके कारण क्या जाएगा कि टूल का टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी छोटी छोटी चिप है वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड से रिएक्शन कर लेगी और रिएक्शन करके इनकी फॉर्म के बीच में फिल कर जाएगी, एज ए सैंडविच का वर्क करेगी। चिप और कटिंग टूल की छोटी छोटी एक नवजात चिप है, एक नेसेंट चिप के बारीक बारीक चिप है, वो कटिंग फ्लूइड के साथ में इसके ऊपर जम जाएगी, जिससे क्या टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होते ही टूल की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये कटिंग फ्लूइड का एक्शन है, ये कटिंग फ्लूइड का एक्शन है, क्योंकि इसके अंदर कैपिलरी छोटी छोटी मिंट्स कैपिलरी होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो भी फ्लूइड है कटिंग फ्लूइड इसके अंदर की तरफ इंसर्ट कर जाता है, ज्योमेट्रिकल है जो भी इसकी ज्योमेट्री है, जो आइटम जो मटेरियल की छोटे इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो कटिंग फ्लूइड सीधे चिप पर टूल के फेस के ऊपर हीट जनरेशन को कंट्रोल करता है, जिससे भी जो कटिंग फ्लूइड एक्शन हो रहा है, जो कटिंग फ्लूइड जो केमिकल रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के कारण क्या होगा इसके अंदर जो भी टूल है उसकी चिप की सरफेस, जो भी चिप निकल रही वर्क पीस के ऊपर, तो टूल की सरफेस है उसके ऊपर जो हीट जनरेशन उसको वो कंट्रोल करेगा। तो इस तरह कटिंग फ्लूइड वो काम करता है इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कटिंग फ्लूइड क्या होता है, कटिंग फ्लूइड का फंक्शन क्या है,